નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 4 કથની ઓર કરની જે નિબંધ છે તેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ अभ्यास प्रश्न नंबर 1, सोच कर बताइए। पहला सवाल है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है? तो तेनो जवाब आवशे, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी को नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। बीजो सवाल है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो जवाब आवशे, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों से जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। पछी त्रीजो सवाल, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? जवाब आवशे, फूल रंग बिरंगी होते, उनमें से मन भावी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूलों सबको अच्छे लगते हैं। ત્યારબાદ ચોથો સવાલ છે, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? जवाब आवशे, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकलते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। पछी प्रश्न नंबर 2 જોઈએ, विराम चिन्ह और उनके नामों की जोड़ी बनाइए। पहलू છે પ્રશ્નાચિહ્ન, તો તેને આપણે ઓપ્શન નંબર 4 પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન સાથે જોડીએ। બીજું છે પૂર્ણ વિરામ, તો તેને આપણે બીજું છે અલ્પવિરામ, તો તેને આપણે પૂર્ણ વિરામ સાથે જોડીશું। ત્રીજું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, તેને આપણે ઓપ્શન 1 ઉદ્ધાર ચિહ્ન અથવા તો વિસ્મય ચિહ્ન સાથે જોડીશું। ત્યારબાદ અલ્પવિરામ છે, તેને આપણે ઓપ્શન 6 અલ્પવિરામ સાથે જોડીએ। પછી છે ડબલ અવતરણ કોમા, તેને આપણે ઓપ્શન 2 અવતરણ ચિહ્ન સાથે જોડીશું। પછી ડેશ આપેલું છે, તેને આપણે ઓપ્શન 3 યોજક चिन्ह સાથે જોડીએ। ત્યારબાદ જોઈએ બ પ્રશ્ન, वाक्यों के पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल છે, फूल तोड़ना मना है, तो આમાં છેલ્લે આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનું છે। ત્યારબાદ બીજું, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो આમાં આપણે વાહ પછી આપણે મૂકવાનું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, અને છેલ્લે कितना सुंदर दृश्य है તેના બાદ પણ આપણે એક ઉદ્ગાર ચિહ્ન મૂકવાનું રહેશે। ત્રીજો સવાલ છે, બસોं में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो અહીં આપણે बसों में लिखा होता है ત્યારબાદ અલ્પવિરામ અને ડબલ સિંગલ અનોટેડ કોમામાં ધૂમ્રપાન વર્જિત છે તે લખવાનું રહેશે। પછી ચોથું, ધારા રાત दिन पड़ती है, तो અહીં ધારા રાત દિનની વચ્ચે આપણે એક ડેશ મૂકવાનો છે અને છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ। પાંચમું, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो અહીં આપણે पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવાનું છે। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। पहलू છે मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो અહીં મનુષ્ય ઉપર આપણે चिन्ह करीशुं, गोल राउंड करीशुं। बीजું છે શિલ્પા ने 4 पौधे लगाए, तो અહીં पौधे ઉપર આપણે गोल राउंड કરીએ। ત્યારબાદ ત્રીજું છે शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो અહીં આપણે શહેર ઉપર આપણે गोल राउंड કરીશું। ચોથું છે फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो આપણે फूल ઉપર गोल राउंड કરીશું। प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें क्यों आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो તેનો જવાબ આવશે, राकेश, चंपक और गीता का वार्तालाप करवानुं છે। પેલું राकेश કહે છે, कथनी और करनी ने समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफी मुश्किलें आती है। तो चंपक कहે છે, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है या कभी नहीं हो सकता। પછી गीता જોઈએ, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। પછી राकेश कहે છે, मेरा पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते, जा सेठ से कह दे
कि पिताजी घर में नहीं है। પછી ચંપક કહે છે, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यहाँ न किसी की माँ संत है और न बाप। गीता कहती है, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। प्रश्न नंबर 5 परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે, તેના ઉપરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે। पहलो सवाल है, हम पर किस किस का ऋण है? जवाब आवशे हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। बीजो सवाल, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? जवाब आवशे हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। तीजो सवाल है, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो तेनो जवाब आवशे मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। पछी चौथो सवाल, किससे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जवाब आवशे जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। पांचमो सवाल है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो तेनो जवाब आवशे सच्चा देशभक्त अथवा तो मातृभूमि और मातृभाषा। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય જોઈએ તેનો પ્રશ્ન નંબર 1, अंदाज अपना अपना कथनी और कथनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो जवाब आवशे मैं मानता हूं कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रखते। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे उन्हें पढ़िए। तो જોઈએ તેના વિચારો। कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, परंतु अपने कहे को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और करनी में बदलाव ही होगा। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 3 करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो અહીં સરસ મજાનું કોષ્ટક આપેલું છે, તેમાં આપણને શબ્દો આપેલા છે તેને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। જોઈએ ઉદાહરણ, फूल तोड़ना मना है। એવી જ રીતે પહેલું વાક્ય આપણું બનશે, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। બીજું વાક્ય બનશે, सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। અને ત્રીજું વાક્ય બનશે, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। અને આ ચેપ્ટરના પીડીએફની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે।